हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू फिक्शन सर्किट। कॉमिक्स सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं, समझने के लिए भी होती है। इसलिए हम लेके आए हैं एक और एपिसोड ऑफ कॉमिक्स डिकोडेड, जहां हम कॉमिक्स की स्टोरी को डिकोड करते हैं। तो बिना किसी डिले के चलिए शुरू करते हैं। जब भी कोई इंडियन कॉमिक्स की रिकमेंडेशन की बात करता है, एक नाम अक्सर आगे आता है, रामानायण। एंड ऑनेस्टली मैंने इस कॉमिक के बारे में इतनी तारीफें सुनी थी कि मेरी एक्सपेक्टेशन काफ़ी हाई थी। कई लोग इसे इंडियन कॉमिक्स की मास्टरपीस बोलते हैं, लेकिन बुक फिनिश करने के बाद क्या मेरा ओपिनियन भी यही था? जानते हैं आज के वीडियो में। ध्यान रखिएगा, ये वीडियो स्पॉइलर लाइट होने वाला है, तो ज़्यादा तो नहीं, बट थोड़े स्पॉयलर्स आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। मैं सिर्फ ये डिस्कस करने वाला हूँ कि ये कॉमिक मुझे कैसी लगी एंड क्या ये आपके पैसे डिजर्व करती है या नहीं। सबसे पहले कॉन्सेप्ट की बात करते हैं एंड ऑनेस्टली कॉन्सेप्ट सुन के मुझे लगा कि ये कॉमिक्स कुछ अलग करने वाली है। हम सब रामायण को लॉर्ड राम के पर्सपेक्टिव से जानते हैं, लेकिन रामायण एक सिंपल सा सवाल पूछती है, अगर यही कहानी रावण की नज़र से बताई जाए तो। एंड ऑनेस्टली ये एक ब्रिलियंट प्रेमाइस है, एक ऐसी स्टोरी जहाँ विलेन अपनी कहानी खुद बताएगा। ये कॉन्सेप्ट ऑटोमेटिकली इंटरेस्टिंग बन जाता है। इसी वजह से मेरी एक्सपेक्टेशंस और भी ज़्यादा थी। मैं शुरू करना चाहूँगा इसके पॉजिटिव से। एंड सबसे पहले आर्ट वर्क। एंड ऑनेस्टली आर्ट वर्क इस कॉमिक्स की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। मैं बिना किसी हेजिटेशन के ये बोल सकता हूँ, ये इंडियन कॉमिक्स की बेस्ट लुकिंग बुक्स में से एक है। हर पैनल इंक्रेडिबली डिटेल्ड है, कैरेक्टर डिज़ाइंस फैंटास्टिक है, लार्ज स्प्लैश पेजेस देखने को मिलते हैं जो अपने आप में बहुत स्टनिंग है। बैटल सीन्स जेन्युइनली सिनेमैटिक फील देते हैं एंड कई बार तो स्टोरी पढ़ना भूल के सिर्फ आर्ट वर्क अप्रिशिएट करने में लग जाओगे। एंड इसीलिए एक चीज़ जो मुझे बहुत पसंद आई वो है विजुअल स्टोरी टेलिंग। बहुत सारी कॉमिक्स अननेसेसरीली टेक्स्ट हैवी तो हो जाती हैं, लेकिन रामायण मोस्टली आर्ट वर्क के थ्रू स्टोरी बताती है। एंड ऑनेस्टली यही कॉमिक्स मीडियम की असली ब्यूटी है। कॉमिक्स सिर्फ रीड नहीं करी जाती, एक्सपीरियंस करी जाती है। एंड रामायण ये काफ़ी अच्छे से समझती है। लैंग्वेज भी काफ़ी सिंपल और इजी टू अंडरस्टैंड है। एक और चीज़ जो मुझे बहुत पसंद आई, कॉमिक्स अपनी टोन से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती। ये गोर और वायलेंस दिखाने से बिल्कुल नहीं हिचकिचाती एंड ऑनेस्टली डार्कर एटमॉस्फेयर को ये काफ़ी सूट अप करती है। तो अगर सिर्फ प्रेजेंटेशन की बात करूं, प्रोडक्शन क्वालिटी, आर्ट वर्क और विजुअल स्टोरी टेलिंग के बेसिस पे रामायण इजीली टॉप टियर इंडियन कॉमिक्स में से है क्या। लेकिन ये सिर्फ आधी कहानी है, क्योंकि मेरे लिए एक कॉमिक सिर्फ आर्टवर्क से ग्रेट नहीं बन सकती, स्टोरी उतनी ही इम्पोर्टेंट है। एंड अनफॉर्चुनेटली यहीं पे मेरी प्रॉब्लम शुरू होती है। सबसे पहले एक बात क्लियर कर देता हूँ, मेरी प्रॉब्लम कॉन्सेप्ट से बिल्कुल भी नहीं है। इनफैक्ट कॉन्सेप्ट ही वो रीज़न है जिसकी वजह से मैंने ये बुक उठाई थी। रामायण को रावण के पर्सपेक्टिव से देखना ब्रिलियंट कॉन्सेप्ट है। प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब उस आइडिया को एग्जीक्यूट किया जाए। एंड मेरे हिसाब से एग्जीक्यूशन उस लेवल का नहीं था जिसका ये कॉन्सेप्ट हकदार था। बुक का सेंट्रल आइडिया है डेस्टिनी। जब रावण बचपन में तपस्या करता है तब उसे बताया जाता है कि उसकी लाइफ का एक ही पर्पस है, लॉर्ड राम के हाथों मरना, ताकि वो ह्यूमैनिटी को फ्यूचर में इंस्पायर कर सके। एंड उस पॉइंट के बाद स्टोरी काफ़ी हद तक डेस्टिनी को फुलफिल करने की डायरेक्शन में चल जाती है। अब प्रॉब्लम डेस्टिनी होना नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि डेस्टिनी इतनी डोमिनेंट हो जाती है कि कैरेक्टर की चॉइसेस सेकेंडरी लगने लग जाती हैं। और जब किसी स्टोरी में चॉइसेस की इंपॉर्टेंस कम हो जाए तो टेंशन ऑटोमेटिकली खत्म हो जाता है। एंड यही मेरी सबसे बड़ी क्रिटिसिज्म है। आयरॉनिकली रावणायन में रावण ही मुझे प्रोटैगनिस्ट फील नहीं होता है, और ये बात मुझे पूरी कॉमिक में बार बार फील होती है। एक स्ट्रॉन्ग प्रोटैगनिस्ट स्टोरी को आगे लेके बढ़ता है, उसके डिसीजन कॉन्सिक्वेंसेस क्रिएट करती हैं। लेकिन यहाँ मुझे ऐसा लगता है कि इवेंट्स रावण के साथ हो रहे हैं, रावण उन्हें क्रिएट नहीं कर रहा। इंस्टेड ऑफ रावण ड्राइविंग द प्लॉट इज ड्राइविंग रावण। और इसी वजह से मैं उसके कैरेक्टर के साथ इमोशनली कनेक्ट नहीं कर पाया। जब बुक का नाम ही रावणायन हो तो नेचुरली एक्सपेक्टेशन है कि रावण की जर्नी का सेंट्रल कैरेक्टर रावण होगा, लेकिन मेरे एक्सपीरियंस में वो अपनी ही स्टोरी में एक पैसिव सीट ले लेता है। और शायद इसी वजह से मुझे ये कॉमिक और भी ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग लगी, क्योंकि पोटेंशियल बहुत था। इमेजिन एक रावण जो अपनी इंटेलिजेंस, ईगो, एम्बिशन और डिसीजंस की वजह से धीरे धीरे अपनी खुद की ट्रेजेडी क्रिएट करता है। वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंगेजिंग स्टोरी होती, लेकिन यहाँ मुझे ज़्यादा एम्फेसिस डेस्टिनी पे फील हुआ, कैरेक्टर पे बिल्कुल भी नहीं। और मेरे लिए यही सबसे बड़ी मिस्ड अपॉर्चुनिटी थी। और एक चीज़ जिसने मुझे बहुत ज़्यादा सरप्राइज किया वो था इस कॉमिक्स का सडन शिफ्ट इन स्टोरी टेलिंग।
बुक का मेजॉरिटी हिस्सा विजुअल्स के थ्रू स्टोरी बताता है एंड ऑनेस्टली वही इस कॉमिक्स की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ थी। आर्ट वर्क इतना एक्सप्रेसिव था, कई जगह डायलॉग्स की ज़रूरत ही महसूस नहीं होती। लेकिन फिर एक सेक्शन आता है रफली 8 to 10 पेजेस का, जहाँ कॉमिक्स अचानक से टेक्स्ट हैवी हो जाती है। और ये सिर्फ टेक्स्ट हैवी होना ही प्रॉब्लम नहीं था, प्रॉब्लम ये था कि वो टेक्स्ट इंटरेस्टिंग भी नहीं लग रहा था। आर्टवर्क उस सेक्शन में भी बहुत फिनोमिनल था, लेकिन इतने सारे डायलॉग्स और नरेशन बॉक्सेस के एक साथ आने की वजह से रीडिंग एक्सपीरियंस काफ़ी स्लो हो गया था। मुझे जेन्युइनली लगा जैसे कॉमिक्स कुछ देर के लिए अपनी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ भूल गई है। जहाँ पहले स्टोरी आर्टवर्क से बताई जा रही थी, वहाँ अचानक से पेजेस सिर्फ एक्सप्लेन करने में लग जाती है। एंड मेरे लिए वो पूरे बुक का सबसे वीकेस्ट सेक्शन था। तो बात करें उस सवाल की जिसके लिए शायद आप वीडियो देख रहे हो, क्या रामायण वर्थ बाइंग है? मेरे लिए आंसर है नो। और उसका रीज़न सिंपल है। मैं कॉमिक्स सिर्फ आर्टवर्क के लिए कलेक्ट नहीं करता, मैं उसे उसकी स्टोरीज़ के लिए लेता हूँ। और यहाँ प्रॉब्लम ये नहीं है कि आर्टवर्क तो 10 on 10 है, लेकिन स्टोरी कभी भी उस लेवल तक नहीं पहुँच पाती। अगर स्टोरी भी आर्टवर्क जितनी स्ट्रांग होती, तो मैं बिना सोचे आपको डीलक्स हार्ड कवर लेने का रिकमेंडेशन दे देता, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरे लिए ऐसा नहीं हुआ। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि ये कॉमिक्स हर किसी को अवॉइड करनी चाहिए। अगर आप एक आर्टिस्ट हो, या आप कॉमिक्स आर्टवर्क को स्टडी करते हो, या आपको विजुअली स्टनिंग कॉमिक बुक्स कलेक्ट करना पसंद है, तो रामायण डेफिनेटली आपको इम्प्रेस करेगी। लेकिन अगर आप मेरे जैसे हो और कॉमिक्स को प्राइमरीली स्टोरी के लिए पढ़ते हो, तो ऑनेस्टली इसी बजट में मुझे काफ़ी बेटर ऑप्शंस नज़र आते हैं। तो चलिए फिक्शन सर्किट बाइंग गाइड देखते हैं। वर्थ बाइंग? मेरे लिए नो। बेस्ट फॉर आर्टिस्ट और वो रीडर्स जो कॉमिक्स आर्टवर्क को अप्रिशिएट करते हैं। वर्जन टू बाय, अगर आप इसे लेना ही चाहते हो देन आई वुड सजेस्ट डीलक्स हार्ड कवर। मेरे लिए पर्सनली सजेशन है अवॉइड इट। रिव्यू एंड करने से पहले एक बात क्लियर करना चाहता हूँ। मैं जेन्युइनली चाहता था कि मुझे ये कॉमिक्स पसंद आए, क्योंकि इस कॉमिक्स में टैलेंट क्लियरली नज़र आता है। आर्टवर्क आउटस्टैंडिंग है, प्रोडक्शन क्वालिटी फैंटास्टिक है, और कॉन्सेप्ट जेन्युइनली ब्रिलियंट है। लेकिन मेरे लिए एक ब्रिलियंट कॉन्सेप्ट तभी यादगार रहता है जब उसका एग्जीक्यूशन उतना ही स्ट्रांग हो। एंड अनफॉर्चुनेटली रामायण उस प्रॉमिस को फुलफिल नहीं कर पाता। इसलिए मेरी रिकमेंडेशन है इस कॉमिक्स को स्किप करिए एंड इसका बजट किसी और टाइटल में इन्वेस्ट करिए। लेकिन अगर आपने रामायण पढ़ी है, तो मैं जेन्युइनली आपको ओपिनियन जानना चाहता हूँ। कमेंट्स में बताइए, क्या आपको मेरे रिव्यू से अग्री करते हो, या आपको ये कॉमिक्स मास्टरपीस लगी? अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और फिक्शन सर्किट को फॉलो करिए। और याद रखिए, एक कॉमिक्स सिर्फ शेल्फ पर अच्छी दिखने के लिए नहीं, पढ़ने के लिए होनी चाहिए। हमें फिक्शन सर्किट, तब तक के लिए हैप्पी रीडिंग।